एक बात बताओ, आप लोग पूजा करते हो कि नहीं? बोलो, इसका मतलब क्या होता है? नहीं कि हाँ? हाँ ऐसे होता है कि ऐसे होता है? अच्छा बोलो, पूजा करते हो कि नहीं? अच्छा, डरते हुए बोल रहे हो? नहीं करते हो तो भी बोलो हाँ। सही सही बात है। हमारे एक महात्मा है, वो कहते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे पूजा करते हो कि नहीं, तो आप बोलना हाँ करते हैं। कोई आपसे पूछे कितने बजे उठते हो? 4 बजे। भले ही 7 बजे उठते हो, कोई परेशानी की बात नहीं, 4 बजे बोलना। आप मजाक मत समझना, सही बोल रहे हो। क्या बोलना? 4 बजे उठते हैं। कोई पूछे पूजा करते हो? नहीं करते हो तो भी बोलना हाँ करते हो। तो उस महात्मा से पूछा, मैं नहीं पूछा कि महाराज झूठ का दोष नहीं लगेगा? बोले नहीं लगेगा। क्यों? तो कहा कि तुमने अगर झूठ बोल दिया सामने वाले से कि तुम पूजा करते हो, तो सामने वाले के मन में आएगा ये करते हैं तो हमको भी शुरू कर देना चाहिए, तुम्हारे झूठ से दूसरे की पूजा शुरू हो जाएगी, बोल देना चाहिए। है ना? समझ में आया? अच्छा, आप हर बार कोई पूछे पूजा करते हो, कब तक झूठ बोलोगे? तो आपको लगेगा बार बार झूठ बोलते हैं, इससे अच्छा आप शुरू ही कर दो, तो तुम्हारा झूठ तुमसे भी शुरू करवा देगा। इसलिए अच्छी चीज में झूठ बोलना बुरी बात नहीं। बात आ रही है ना समझ में? आप बोलो पूजा करते हो कि नहीं? आप तो जोर से बोलो, अब क्या परेशानी है? पूजा करने के बाद में क्या करते हो? प्रार्थना करते हो। क्या मांगते हो? कुछ मांगते हो कि नहीं? कुछ नहीं मांगते? ये कहते हुए मांगते हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन ये सब कर दो। कई लोग ऐसे भी हैं, भगवान के सामने हमें कुछ चाहिए ही नहीं। माता जी मेरे पास आए, महाराज भगवान का दिया सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए, बस अब तो आप ऐसी कृपा कर दो कि मेरी बेटी की नौकरी लग जाए। कुछ नहीं चाहिए, सही बता रहे हैं। बड़े आनंद है, संत हमारे घर में आते हैं, बड़ी कृपा है, बस अच्छी बहू आ जाए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भी है, लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं ऐसी, भगवान से भी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा अगर सास होगी तो कहेगी हे प्रभु हमारे घर में शांति भेज दो, बड़ी कला है, बड़ी झंझट है, बोलते। भगवान से लोग कहते हैं हे प्रभु शांति दो, भगवान हंसते हैं, बोले खुद शांत नहीं रहती, हमसे शांत होने का वरदान मांग रही। अच्छा, शांति दो का मतलब क्या हुआ? आप चुप रहो, शांति अपने आप रहेगी? रहेगी कि नहीं रहेगी? लेकिन आप कहते हो हमारा मुंह खुला रहेगा लेकिन घर में शांति होनी चाहिए। कैसे संभव है? जो चीज आप खुद नहीं कर रहे हो भगवान कैसे कर देंगे? ये बताइए, आप कैसे कर देंगे? हम लोग ऐसी चीज में शांति दो, सुख दो, कभी कहा है आपने? अच्छा, इतने लोग बैठे हैं, इनमें से कभी किसी ने कहा है हे प्रभु हमें झगड़े दो, दुख दो, परेशान? मैंने किसी से पूछा आपने कभी भगवान से कहा है कि झगड़े दो? कहा महाराज कहने की क्या जरूरत है, वो तो बिना मांगे ही होते हैं। उनको बोलने की जरूरत क्या है? कभी नहीं मांगा, कभी नहीं। कुंती ने कहा, कुंती ने मांगा क्या? विपदा संतुना शश्वत तत्र तत्र जगदुरो भवतो दर्शनम स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपदा संतुना शश्वत, वरदान मांगा। कहीं लिखा है, कबीर ने लिखा है शायद, क्या लिखा? वह सुख के पत्थर पड़े जो हरि को दे भुलाए। ऐसे सुख को पत्थर मारने चाहिए जिस सुख में आप भगवान को भूल जाते हो। कुंती ने कहा महाराज जब जब हमारे जीवन में दुख आया हमने आपको अपने पास में पाया, अपने नजदीक पाया, लेकिन आज हमारे घर में सुख आने वाला है, हमारा बेटा राजा बनने वाला है और आप हमसे दूर जाने की बात कर रहे हो। हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए, हमें आपसे मतलब है। कवि ने लिखा बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। उस दुख की बलिहारी जाओ, उस दुख के लिए प्रसन्न हो जाओ। दुख की वजह से आपको परमात्मा के नाम का स्मरण होता है। आपने कभी गौर किया? आप लोग इधर ध्यान दें। दुख के 5 फायदे महात्माओं की खोज है।
दुख के भी 5 फायदे हैं। महात्मा लोग हर जगह फायदा ढूंढ लेते हैं, हर जगह। कौन कौन से फायदा? पहला फायदा कि दुख आया है तो जाएगा जरूर, सुख आएगा। दुख के बाद सुख जरूर आएगा, और जो सुख आएगा वो ज्यादा सुख देगा, ज्यादा आनंद मिलेगा। दुख के बाद जो सुख मिलता है उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। भूख जात जितनी जोर की लगी होगी, खाने का आनंद उतना ही आपको ज्यादा बढ़िया मिलेगा। तो दुख के बाद सुख आएगा, ये पक्की बात है, पहला फायदा। और दूसरा फायदा, दुख से पाप कटते हैं। दुख क्यों मिलते हैं? जीवन में बुरे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, तो दुख मिलता है ना। तो दुख मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपके पाप खत्म हो रहे हैं। ये दूसरा फायदा। बिना किसी तपस्या के, बिना किसी साधना के आपके पाप मिट रहे हैं, तो दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके संबंधी, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र कैसे हैं, ये दुख से पहचान में आएंगे। दुख व्यक्तियों की पहचान करवाता है, कौन आपका है और कौन आपका नहीं है, पराया है। सुख में तो सारी भीड़ आपके पीछे चलेगी, दुख में कितने चलेंगे पता है। और दुख का चौथा फायदा, सबसे बढ़िया फायदा, दुख परमात्मा को याद करवाता है। दुख में आप भगवान का नाम लेते हैं। जब आपके जीवन में दुख हो तो चलते फिरते उठते बैठते हर समय भगवान, हे प्रभु बस अब तो आप ही, और कोई सहारा नहीं। हमेशा भगवान का स्मरण होता है। पांचवा फायदा, बहुत बढ़िया फायदा, क्या? दुख आपके अहंकार को गलाता है। दुख में कोई अभिमान करेगा, मैं बड़ा दुखी हूं, ऐसा कहकर के कोई सीना तानेगा, मैं बड़ा दुखी हूं। आपको विनम्र बनाता है, नम्र बनाता है।